जय गुरु जी। संगत जी मैं फरीदाबाद संगत जसमीत रंगीला, सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुरु जी से मेरा सफर आज से 5-6 साल पहले शुरू हुआ था। उससे पहले मुझे स्पिरिचुअल का इतना ही पता था कि मैं साईं बाबा जी की डिवोटी थी। साईं बाबा जी को बहुत पूर्ण रूप से दिल से मानती थी। उनके फास्ट रखना, नंगे पैर मंदिर जाना, बहुत कुछ मिला भी मुझे गुरु जी, मतलब साईं बाबा जी से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरी मैरिज, मेरा बेटा, बट जो इंटरनल एक विश होती है ना कि हमें भक्ति का पूर्ण रूप नहीं पता चल रहा था। फास्ट हम रख रहे थे पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं ठीक हूँ, ठीक ट्रैक पे जा रही हूँ। एक अंदर की शांत, जिसे कहते हैं ना मन शांत होना, वो शांत नहीं था मन। कैसे मैं अपने आप को मतलब समेट पाऊँ, किसे पूर्ण भक्ति कहते हैं, किसे पूर्ण ब्लेसिंग्स कहते हैं, किसे हम कुछ मांगे तो हमें मिल जाए, माने तो मिल जाए, वो सब नहीं था। 2014 में मेरे साथ गुरुजी का सफर शुरू हुआ। गुरुजी के साथ मेरा सफर शुरू हुआ। घर के सिर्फ लेडीज हम लोग जाते थे सत्संग पे, लेकिन मेरे अंकल नहीं जाते थे। तो एक दिन हमें कहते हैं ना कोई जरिया बनता है, तो हमें जोड़ने वाले तो गुरुजी ने जरिया बनाया सुनील खुराना अंकल को, जिन्होंने हमें जोड़ा गुरुजी के चरणों से, गुरुजी के सत्संग से। मेरे बेटे के तो फेवरेट हैं ही, और मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते थे। एक दिन मैं स्पीकर गुरुजी का लेके गई थी, तो उन्होंने लगाने से भी मना कर दिया था। तो हमने यही सोचा कि ठीक है, अभी नहीं मानते, देखा जाएगा। लेकिन एक बारी क्या हुआ, गुरुजी का बड़ा सत्संग फरीदाबाद में मनाया गया बर्थडे का। उस दिन हम गए थे, मेरे अंकल मेरे साथ गए थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो आज जैसे ये आए हैं ना, इतनी मेरे पे कृपा कर दो कि ये हर सत्संग में मेरे साथ जाया करें। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। वो पल और आज का पल में भी शायद जो मेरे जानने वाले मुझे सुन रहे हैं तो वो देखते ही होंगे कि मेरे अंकल और मेरा छोटा अंकल वो दोनों सेवा में हैं। और वो किसकी बदौलत है तो गुरुजी की बदौलत। लेकिन गुरुजी ने जरिया बनाया खुराना अंकल को। सुनील खुराना अंकल ने हमें जोड़ा गुरुजी के चरणों से, राह दिखाई। पूर्ण गुरु कहते हैं, पूर्ण गुरु तब मिलते हैं जब हमें मतलब हमारे जो पुराने, हमारी भक्ति पूर्ण होती है, हमारे पिछले जन्म के अंकुर फूटते हैं, तभी। और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं संगत जी, जो हमें गुरुजी मिले हैं। गुरुजी प्योर गुरु, महाशिव, इनके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वर्ड्स हैं ही नहीं। मेरा सफर चलता रहा, हम सत्संग पे जाते रहे, बड़े मंदिर जाते रहे। मेरे मम्मी के यहाँ भी, एक्चुअली मेरी मम्मा भी साईं बाबा जी की पूरी डिवोटी थी। तो जब मैं गुरुजी की पूरी कहते हैं ना पूर्ण, मैंने अपने आप को गुरुजी के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। तो मैं जब भी मम्मी को फोन करती थी तो मम्मी को बोलती थी जय गुरुजी। वो आगे से मुझे बोलती थी ओम साईं राम। कहती मम्मी आप गुरुजी जय गुरुजी बोलो, बात तो एक ही है। गुरु इन तक पहुंचने की राह सारे हम अपनी भक्ति पूर्ण कर चुके हैं, तब मिले हैं। लेकिन वो कहती थी नहीं, ओम साईं राम। ठीक है, मेरे कहने पर वहाँ पे मैंने बड़ा स्वरूप भी लगवा दिया और मतलब सत्संग भी हो गया। लेकिन उनके दिलों में अब तक गुरुजी का कोई वास नहीं था। ये मैं बात बता रही हूँ 2015 की। ठीक है संगत जी। अब गुरुजी को पता था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर भी गुरुजी को माने। हुआ क्या, 2015 में गुरुजी ने मेरी मदर को लाइफ ब्लेस की थी, जिंदगी दी थी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरी मदर को बचाया था। मैं सैटरडे को अपनी मदर के यहाँ गई थी नोएडा में। वहाँ पे मैंने सैटरडे इवनिंग में सत्संग अटेंड किया था, जहाँ पे मैं, मेरा बेटा और मेरी मदर गए थे। संडे को छुट्टियों के दिन थे, ये जून का मंथ था, और
अगले दिन संडे को भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर हुआ। हम लोग शाम को सत्संग पे गए। नोएडा के भी मैसेज मेरे पास आते थे सत्संग के। मंडे को सुबह की बात है संगत जी, मंडे को मेरा बेटा बोला कि मम्मा मॉल जाना है। तो हमारे ही घर के नीचे डिफेंस कॉलोनी है हमारा घर। हमारे घर के बाहर निकलते ही, सेक्टर के बाहर निकलते ही पैदल के रास्ते में ही मॉल है, स्पाइस मॉल। तो मैंने बोला ठीक है शाम को चलेंगे। मंडे का दिन था, गुरु जी का दिन था। और हम बड़े मंदिर भी गए थे उस दिन मॉर्निंग में, बस सेवा जाती है वहां से। तो जब शाम हुई 6 बजे तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा चलो मॉल चलते हैं। तो मेरा मन नहीं था संगत जी जाने का। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तो रोने लग गया। छोटा था, आज से 4 साल पहले की बात है। तो मेरी मदर बोली चल ठीक है, पैदल का रास्ता है, चलते हैं। मेरे फादर और भाई को हम घर पे खाना वाना दे रहे थे, हम पैदल निकल लिए। अब संगत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो हाँ, संगत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो जब हम लोग निकल लिए, जिस वे से मेरी मदर दिन में 2-3 बार जिस रास्ते से निकलती हैं, उस रास्ते पे थोड़ी अंधेरा था और रोड जो थी वो पथरीली थी। तो हम लोग जब निकले तो मैं आगे जा रही थी, तो पीछे मैंने मदर को बोला मम्मा बेटा आकर्ष है, इसका ध्यान रखना, ब्रेकर है, क्रॉस करा देना। पूरी सड़क पे अंधेरा ही था। तो जैसे ही मैं निकली आगे तक, तो मेरी मदर ने मेरे बेटे को आगे क्रॉस कराया। तो वो मुंह के बल वो जो पत्थर थे उनसे टकरा के मुंह के बल नीचे गिरी। और अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो बस मेरे पे यही चिल्लाने की आवाज आई कि बेटा मैं गई। मेरे को गुड़िया बुलाती हैं प्यार से, तो मुझे वो बोले कि मैं आज गई। मैं कहा मम्मा क्या हो गया? मैं भाग के आई पीछे 10 कदम। तो मैंने देखा संगत जी, मैंने फोन की टॉर्च जलाई, वो फोन मेरे हाथ में पूरा खून। जिस जगह पे मदर खड़ी थी वो पूरा खून से भर गया। उनकी चुन्नी, उनकी जो ये नोज था, ये पार्ट पूरा फट गया था। और लिटरली मेरा बेटा मंत्र जाप करते करते हम लोग भागते गए कि हमें कुछ सोच समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हम ऑटो ढूंढे या हम घर वापस जाएं, क्योंकि बीच में थे, ना मॉल पहुंचे थे ना घर बिल्कुल मिड वे में थे। तो जैसे ही हमने देखा, एक पास में ही दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, गाड़ियां खड़ी थी सेक्टर के अंदर ही। तो एक लेडी आई, अपनी गाड़ी को उसने ऑन किया, हमने ऐसे वेव किया हाथ अपना, उसने हमें बिठाया। और हम बहुत ही माइंडलेस कि हम क्या करें। मैंने बोला कि आप कहीं भी छोड़ दो हमें। मैंने घर पे फोन मिलाया, नो वन, किसी ने फोन नहीं उठाया। और बेटा चिल्ला रहा मेरा, मंत्र जापते तेज, क्योंकि खून उसकी गाड़ी में भी खून लग गया। हमें नहीं पता वो कौन थी। गुरुजी ने उसको हमारी हेल्प करने के लिए उसने हमें सेक्टर 26 में कैलाश हॉस्पिटल छोड़ दिया और मम्मा को व्हील चेयर पे बिठाया और अंदर ले गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, शी वॉज नॉट देयर, वो थी ही नहीं उधर। इवन उसकी गाड़ी भी बिल्कुल खून, पीछे वाली सीट पे खून हो गया था, एकदम ब्लड था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडीशन बड़ी बेकार हो गई थी। जब लेके गए अंदर, डॉक्टर्स वेट कराया। मेरे मामा जी वहाँ की 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं, इंदिरापुरम, नोएडा से। मैंने उनको रास्ते में ही फोन किया था जब मैं गाड़ी में थी। उन्होंने, जैसे मैंने बताया उनको कि मामा जी ऐसे मम्मी का ना गिर गई है, उनका नाक ना पूरा फट चुका है। तो जब
अब मुझे लगा था 1 घंटा तो लगेगा ही उनको, तो मैं अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर। मम्मी का देखने वाला लुक ही नहीं था बिल्कुल भी। जब हमने एंट्री करी वार्ड में, रूम में अंदर, डॉक्टर आए, देखकर गया, एक डॉक्टर आया, फिर दूसरा आया, उन्होंने कहा स्टिचेस लगेंगे। ठीक है, स्टिचेस लगेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे मामा 5 और 7 मिनट के अंदर वहां आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? वो 1 घंटे की दूरी पे रहते हैं। जैसे ही मेरे मामा आए, मैंने अपने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा आप कैसे आ गए इतनी जल्दी, इतने दिन 5 मिनट आप आ गए, अभी तो 10 मिनट पहले मेरे से बात हुई आपकी। तो वो बोले कि मैं बेटा सुबह गुड़गांव गया था, मैंने सेक्टर 27 में ही अपनी कार पार्क करी थी, तो और 26 में ही हॉस्पिटल है, तो आ गए। मेरे पर्स में, मम्मी के पर्स में कार्ड भी था, पैसे भी थे, क्योंकि हम मॉल जा रहे थे, तो इस प्रिपरेशन से गए थे हम लोग पैसे लेकर, पर हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जिस वे से मम्मी डेली अप डाउन करती हैं, उसी वे से मम्मा नीचे मुंह के बल गिरेंगी, और अक्सर उन्होंने सेव करके आगे किया 10 कदम, 10 थोड़ा सा, और खुद मुंह के बल गिर गई। तो संगत जी, ये इस समय आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि तब क्या हुआ जब मामा जी आए और मैंने उनका हाथ पकड़ा, मम्मी के स्टिचेस लगने शुरू हुए। उस समय मैं पलट के उल्टी गिरी, चक्कर जिसे कहते हैं, मुझे इतनी तेज चक्कर आए। उस समय लाइफ का मुझे पहला चक्कर आया था, तो मुझे पता लगा कि हाँ चक्कर होते क्या हैं। पूरा सिर मेरा घूम गया, पूरा हॉस्पिटल ऐसे ऐसे मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उस समय मेरे कान में सिर्फ मंत्र जाप गूंज रहा था, इतनी तेज। कौन बोल रहा था, कैसे बोल रहे था, क्या था, कुछ नहीं पता, और इतनी तेज कान में वो मंत्र जाप गूंज रहा था मेरे। उस समय वहाँ पे संगत जी, गुरु जी आए थे, जो मेरी मदर को ब्लेस करके गए, और मैं उसी समय 5 मिनट के अंदर ही खड़ी हो गई, और 5 मिनट बाद ही मुझे होश आ गया। तो मेरे मामा जी बोले तुझे हो क्या गया था? अभी 5 मिनट बाद पहले तू गिरी, मैं डॉक्टर्स के को बुलाने जा रहा था, तो इतनी देर में तू उठ के ही खड़ी हो गई, और मैं बिल्कुल फिट। मुझे चक्कर आए कि जिस समय चक्कर आए थे तब मुझे पता, जब मदर को मतलब गुरुजी आए वहाँ पे ब्लेस करके गए, इतनी पूरा रूम में मंत्र जाप गूंज रहा था मेरे कानों में तब। और संगत जी, उस स्टिचेस के सक्सेसफुल हुआ, मम्मी का स्टिचेस का जो भी था हो रहा था। 5 मिनट बाद मुझे होश आ गया, मैं देखी थी मम्मा आराम से लेटी हुई हैं, और 8:30 बजे का टाइम था। 9:30 बजे, आप बिलीव करिए संगत जी, 9:30 बजे मम्मा घर पे खाना खा रही हैं उसी दिन। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो गया कि शायद मे बी हम 10-15 मतलब दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। और गुरु जी का चमत्कार ये देखो, ऐसा था कि ना तो मदर की नोज की कोई बोन ब्रेक हुई, क्योंकि जब नोज की जो बोन है अगर ब्रेक होती है तो एज यू नो कि वो जुड़ती भी बहुत ही रेयर है। यहाँ लगा उनका फेस पर, ना तो उनका कोई दांत टूटा, बहुत जबरदस्त गिरी थी, बहुत खून बहा था। लेकिन उसी दिन चंद 1-2 घंटे में ही मेरी मम्मा घर पे दाल के साथ रोटी खा रही है। ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। उनके गोडे पर स्क्रैचेस आए, लेकिन उनकी सलवार पे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल इतना सा भी कुछ नहीं फटा उनका सलवार का, गोडे की तरफ से। और जब वो ठीक हुआ, निशान 3 उंगलियों के उसके निशान आज भी हैं, और नोज भी बिल्कुल उसी 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरी मम्मा का सब कुछ फिट हो गई, कुछ दिक्कत नहीं हुई, डेली खाना खा रही थी, कुछ भी नहीं। मतलब गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं ब्लेस कर रहा हूँ कि तुम मेरे तक पहुँच गए हो, तुम्हारा रास्ता क्लीन होके मेरे तक पहुँच गया, और तुम तब भी नाटक कर रहे हो, तो भोगो। तुम जब पता है कि मेरे तक तुम्हारा रास्ता क्लीन हो चुका है, तुम मेरे तक पहुँच चुके हो, तो अब तुम मुझे मतलब पूरे मुझे अपने आप को समर्पण करो ना। तो तब से लेकर अब तक मेरे से भी ज्यादा मेरी मदर गुरुजी की मतलब डिवोटी हो चुकी हैं, मेरे से भी ज्यादा। तो
बस कहना यही है कि गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं, हर पल हमसे वो प्यार करते हैं और बस उनको उनके ब्लेसिंग देने का तरीके ही अच्छे हैं। कहते हैं ना कि वो तो हमारे कर्म है, हमने तो जो कर्म करे हैं वो भोगने ही हैं। वो सिर्फ 10% अपनी संगत को मतलब कष्ट सहने की वो देते हैं, 90% पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे, ये तो बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए जो उन्होंने मेरी मदर को ब्लेस किया। और वो छोटे छोटे सत्संग अनेकों हैं। अभी इसी राखी पे संगत जी, मैं सुबह 2:30 बजे के करीब मैंने संगत गुरुजी को राखी बांधी। तो मैंने सोचा मैं टेप ढूंढूं, किससे क्या करूं। मुझे गुरुजी ने क्लिक किया चंदन की डुबी पड़ी है तो चंदन से राखी लगा। और संगत जी उस चंदन की एक बूंद से गुरुजी ने राखी मेरी चिपकाई। और उसमें क्या थिकनेस होती है चंदन में, और जबकि आज भी वो राखी आप ये देख सकते हैं, आज भी ये देखिए, ये चंदन से आज भी राखी गुरुजी ने पहनी हुई है। जय गुरुजी। आज भी ये राखी गुरुजी ने पहनी हुई है, जबकि सिर्फ एक चंदन की से लगी थी और 1 महीना हो चुका है राखी को। और गणेश चतुर्थी गणेश का महोत्सव चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो गुरुजी को पता है मैं गणेश जी नहीं रख सकती अभी फिलहाल अपने घर में। तो गुरुजी ने मुझे अभी रिसेंटली गणेश, अपने माथे पे गणेश जी का भी देखो दर्शन दिया है, आप देख सकते हैं। सी हियर, गुरुजी को आप अपना सब कुछ दे दीजिए, अपनी पूर्ण रूप से आप उनको ऊपर अपना समर्पण कर दीजिए। गुरुजी आपकी छोटी छोटी बात सब देख रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है आपके जीवन की। आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ। और कहते हैं कि हमें गुरु जी तक पहुंचाने वाला भी कोई मार्ग चाहिए, तो वो मार्ग बने। सुनील खुराना जी ने हमें, सुनील खुराना 95 से हमें उन्होंने जोड़ा और अब तक हमारे साथ हैं। अब तक हमें सत्संग पे मतलब जोड़े रखा है उन्होंने। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने हमें जोड़े रखा है। थैंक यू अंकल। गुरुजी ने आपको भेजा हमें, हमारे लिए एटलीस्ट जरिया। तो देखिए दिल तो गुरुजी ही हैं, पर रास्ते में कुछ चुनना है। और संगत जी ऐसी एक बारी मेरे बेटे को ना रात को 12 बजे, आज से 7-8 महीने पहले की बात है, मेरा बेटा ना रोज 12 बजे रात को ना उठ के भागता था, डरता था, मम्मा मम्मा ऐसे करता था। तो मैं बड़ी परेशान थी कि क्या जाता है इसको। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, तो एक अंकल, बेदी अंकल हैं, उनको मैंने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे बेटा ना परेशान होता है, ऐसे भागता है। तो डेली 12 बजे वो डरता भी है और भागता भी है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मिट्टी ले जाइए बड़े मंदिर की। तो मैंने गुरुजी की धूल, झाड़ू लग रही थी तो मैंने एक हैंकी में गुरुजी की धूल ली और मैं घर ले आई। अच्छा, अब जब भी वो भागने लगता था, मतलब जब भी 12 बजे से पहले ना मैं उसको जब सोता था तब भी उसके माथे पे लगाती थी वो बड़े मंदिर की मिट्टी। और जब 1-2 बार तो वो भागा, मतलब लगाया 1-2 बार, फिर तब भी आराम नहीं आया, तब भी भागा। लेकिन संगत जी डेली मैं उसको लगा के सुलाती थी। वो दिन और आज का दिन, आज तक मतलब जो बच्चा 6 महीने तक डेली भाग रहा था रात के पूरे 12 बजे हर 5 मिनट के लिए, उसको बड़ा नॉर्मल करना पड़ता था मुझे। आज उसके बाद से जब से मैंने बड़े मंदिर की मिट्टी लगाई है उसके माथे पे, अभी भी मेरे पास है मिट्टी, तो तब से लेकर अब तक बच्चा ऐसे कभी नहीं भागा, नॉर्मल नींद सोया है। ऐसी एक बारी उसकी उंगली पक गई थी नाखून की, तो उस सुबह पस थी, उस साफ दिख रहा था कि मोटी हो रही है फिंगर और पस भी दिख रही है। उस पे मैंने सुबह वही बड़े मंदिर की मिट्टी लगा दी थी मैंने उसको। और शाम को उसको दिखाने जाना था डॉक्टर को। तो संगत जी शाम को जब हम दिखाने गए तो वहाँ उसकी उंगली पे कोई पस थी ही नहीं। तो ऐसे गुरुजी हैं हमारे, हमें ब्लेस करने के लिए ऐसे गुरुजी हैं। संगत जी आपको कोई भी तकलीफ होती है, गुरुजी की बड़े मंदिर की मिट्टी, गुरुजी का मंत्र जाप, मतलब
हर चीज से उन्होंने हमें ब्लेस परिपूर्ण जिसे कहते हैं किया हुआ है, ब्लेस किया हुआ है। अब इतने मुश्किल टाइम में, कोरोना टाइम में हमें वो ब्लेस कर रहे हैं। हम ढेर ढेर सत्संग शेयर कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं। कहते हैं उनका सत्संग शेयर करना भी, गुरुजी बड़े खुश होते थे हम लोगों को सत्संग शेयर करते थे। तो आज ये मौका मुझे मिला। आई डोंट नो गुरुजी ने कैसे मुझे चुना, जो मैं आप तक अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप तक ये सत्संग मतलब पहुंचा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। जो गुरुजी के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, थोड़ा सा मैं गाना चाहूंगी गुरुजी के लिए। जय गुरुजी, ध्यान से मतलब सुनना संगत जी। गुरु मेरी सांस है, गुरु मेरा एहसास है, गुरु मेरी जिंदगी, गुरु मेरी बंदगी। गुरु से कितना प्रेम है ये मैं कितना कैसे बतलाऊं। गुरु मेरे लिए वो जिसे मैं पीती जाऊं, गुरु मेरे लिए वो जिसे मैं जीती जाऊं। गुरु दिन मेरा, गुरु मेरी रात है, गुरु से ही मन शांत है। गुरु के साथ मेरा परिवार है, गुरु मेरा रब अल्लाह परवरदिगार है। गुरु की मिट्टी ही मेरे लिए सब कुछ है। गुरु की मीठी बानी को सदा मैं गाती जाऊं, गुरु मेरे लिए वो जिसे मैं जीती जाऊं। गुरु ही मेरा आन बान शान है, गुरु से मिलता सब जहान है। गुरु की तारीफ को दिल में करती जाऊं, कैसे कहूं मुझे भी नहीं पता। गुरु मेरे लिए वो जिसे मैं जीती जाऊं। गुरु मेरे लिए हवा है, गुरु मेरे लिए दुआ है। गुरु से हर सुख जहां है, गुरु है तो दुख कहाँ है। गुरु है दरिया जिसमें मैं बहती जाऊं, गुरु मेरे लिए वो जिसमें मैं जीती जाऊं। गुरु चैन है मेरा, दिन रैन है मेरा, सिमरन है मेरा। गुरु है तो दुख कहाँ है, प्रभु का नाम है गुरु। गुरु मेरे लिए तीर्थ मंदिर है गुरु। गुरु मेरी सांस है, गुरु मेरा एहसास है। रहेगा हमेशा वो सच है गुरु, रहेगा हमेशा वो सच है गुरु। इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। संगत में ही गुरुजी बसते हैं। आप सबसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और संगत जी, एक आज मेरे पास इस सत्संग को करने की रिक्वेस्ट आई थी आज, और गुरुजी का हुक्म आया था। पर संगत जी, मैंने तो एक का बोला था, गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग करने के लिए बोला है। अब कल भी 9:30 बजे मेरा सत्संग है, आप प्लीज सुनना। कल भी मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसा है जो मेरे साथ हुआ है इसी लॉकडाउन में, मैं आपको बताना चाहूंगी। और बहुत ही ब्लेस्ड चीज हुई है, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। आप खुद सुनिएगा कल सेम टाइम 9:30। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सबको गुरुजी ब्लेस करें, सबको गुरुजी ब्लेस करें, इस कोरोना से निकालें। और बस गुरुजी बड़े मंदिर खोलो, बड़े मंदिर हमें बुलाओ, हम थक चुके हैं, अब हमारे मार्ग पूरे क्लियर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, मेरा ये छोटा सा बट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने मेरी मदर को ब्लेस किया। जय गुरुजी।